everyone, welcome back to my new video. So how are you all? I hope you all are doing very good. So आज है दिन मंडे एंड मंडे को बच्चे, संडे तो नहीं है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बट आज बुध पूर्णिमा है तो मेरी बेटी का स्कूल का ऑफ था एंड बेटी को जाना था, दोनों अलग अलग स्कूल में हैं तो इसीलिए तो सुबह के 10 करीब बज रहे हैं एंड मैं कर रही हूँ अपने वही डेली रूटीन वाले काम। मैं कपड़े धो चुकी थी एंड खाना वगैरह बना दिया था, बस रोटी तभी बनाती हूँ जब सब खाते हैं। एंड मैं अपने रूम की क्लीनिंग के लिए आई थी ऊपर, तो वो रूम में कुछ काम होता है या ऊपर कुछ काम होता है तभी मैं आती हूँ, अदरवाइज़ ज़्यादातर नीचे ही दिन निकल जाता है मेरा, या फिर सोना होता है बच्चों को लेके या पढ़ाना होता है तो ज़्यादातर तभी आ जाती हूँ। तो मॉर्निंग में जब सफाई वगैरह एक बार करनी होती है तो एक बार 2 घंटे के लिए मैं ज़रूर आती हूँ ऊपर। तो ऊपर आई थी मैं एंड जो धुले हुए कपड़े थे कल धुले थे और जो प्रेस किए हुए थे वो मैं अलमारी में सेट कर रही थी एंड आधी इधर उधर खेल रही थी। मैं उसको बोल रही थी जाके नहा लो बेटा, तो बच्चों को छुट्टी वाले दिन आलस आता रहता है तो कह रही थी मम्मी आलस आ रहा है अभी नहाऊंगी। तो ये कैमरे को देख के थोड़े टेढ़े मेढ़े से मुँह बनाने लगती है इसको समझ आ जाता है कि मम्मी वीडियो बना रही है। एंड क्या कहते हैं, मैं बस वही मेरे काम चल रहे थे एंड पोछे वाली आंटी पोछा लगा रही थी एंड मैंने कपड़े धो के सुखा दिए थे। बस बच्चों के साथ है ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, एक बड़ा है एक छोटा है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप कुछ भी अलग से नहीं कर सकते हो, मतलब बच्चे हैं अगर घर पे तो मैं तो ये सोच रही हूँ कि 1.5 महीना अगर बच्चों की अब छुट्टियाँ पड़ेंगी तो कैसे निकलेगा मेरा, क्योंकि जब मेरा बेटा स्कूल जाता है ना तभी मैं आधे से ज़्यादा अपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं उसके सामने नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि वो साथ में करता है, वो साथ में छेड़ता है, उसको चोट वोट लग जाती है, तो उसको कोई एक परमानेंट बंदा चाहिए उसको कि देखे। तो अभी मैं आध्या से बात कर रही थी, वो कह रही थी मम्मी नहा लूँ, क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये पहनूंगी मैं, तो मैंने कहा ठीक है जो पहनना है पहन लो। तो कपड़े अलमारी में लगा रही थी मैं, अलमारी खुली हुई थी एंड इसको देखो ये टेढ़े मेढ़े मुँह बना रही है, इसको लग रहा है मम्मी यहाँ से चली गई, मम्मी को पता नहीं है तो मैं वहीं खड़ी थी, मैंने देख लिया था इसको। तो बस बच्चे होते हैं ना तो बहुत मुश्किल होती है लाइफ एंड हर मदर को, जिस घर में बच्चे होते हैं हर पेरेंट को ये चीज़ें समझ आती हैं, मतलब पता होता है कि कितनी मुश्किल चीज़ें हो जाती हैं बच्चों को संभालना, बच्चों के साथ में घर की चीज़ों को संभालना, क्योंकि जो डेली रूटीन वाले काम होते हैं वो तो हमें करने ही होते हैं ऑन द एनी कंडीशन। तो और बच्चों को भी संभालना होता है, हम बच्चों को रोता भी नहीं छोड़ सकते हैं। तो बस वही है, छोटे बच्चों की चीज़ें भी ज़रूरी होती है, उनको पढ़ाना, उनको उनकी सारी चीज़ों का ध्यान रखना। तो बस मैं नहा के आ गई हूँ नीचे किचन में एंड मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी यहाँ पे और मम्मी से बीच बीच में बातें भी कर रही थी। एंड हमारा जो ब्रेकफास्ट और लंच है वो एक ही टाइम पे हो जाता है, मतलब 11 साढ़े 11 बजे मैं बनाती हूँ, उससे पहले मॉर्निंग में मम्मी और मैं चाय ले लेते हैं। तो इस टाइम पे हम लोग जब खाना खाते हैं तो यही हमारा मतलब मैक्सिमम टाइम हमारा यही लंच भी हो जाता है एंड यही हमारा ब्रेकफास्ट हो जाता है। तो आज मैंने कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी, जो कि मैं खट्टी मीठी बनाती हूँ, थोड़ा खट्टा डालती हूँ उसमें, नींबू अमचूर या फिर कच्ची आम भी आजकल आ रही है वो डाल देती हूँ एंड थोड़ी सी शुगर डालती हूँ उसमें, तो वो बहुत टेस्टी लगती है, सबको अच्छी लगती है। एंड बाकी ये प्रॉब्लम तो सभी लेडीज़ के साथ में होती है कि कोई सब्ज़ी किसी को पसंद नहीं है तो कोई किसी को पसंद नहीं है। तो मुझे तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, मेरे बच्चों को भी अच्छी लगती है, क्योंकि थोड़ा खट्टा मीठा जो टेस्ट होता है ना उसमें एक कैंडी जैसा टेस्ट फ्लेवर आ जाता है, बहुत अच्छी लगती है। एंड एक कद्दू एक ऐसी रेसिपी है जिसके साथ हम कुछ भी नया कर सकते हैं, किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं। तो सबको मैंने खाना बना के खिला दिया है एंड मैं ये अपनी चपातीस बना रही थी एंड जब मैं अपनी रोटियां बनाती हूँ ना तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ जल्दी जल्दी में, टेढ़ी मेढ़ी सी या फिर कच्ची पक्की, क्योंकि भूख लगी होती है, जल्दी होती है तो सोचती हूँ मुझे ही तो खानी है, कोई बात नहीं, बड़ी छोटी कैसी भी बना लेती हूँ। एंड ये हो गई मेरी प्लेट रेडी एंड मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। हाँ मम्मा दे रही हटो। एंड ये देखो मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था एंड बच्चे स्कूल से आ गया था, वो आम पापड़ मांग रहा था, बोलो आम पापड़ खाना है। इसके पापा हरिद्वार गए थे, मम्मा देगी चलो, काफ़ी सारे बच्चों को पसंद है इसीलिए लेके आए थे मीठा वाला आम पापड़। एंड अब जब तक ये रहेगा ना 4-5 पैकेट हैं, जब तक फ्रिज में रहेंगे तब तक बच्चे छोड़ेंगे नहीं, उनको खाते रहेंगे जब तक वो फिनिश नहीं हो जाता। छोड़ दे। जैसे बच्चों को मैंगोज़ बहुत पसंद होते हैं तो मेरे बच्चों को तो मैंगो का ये पापड़ भी बहुत पसंद है। तो आई थिंक बच्चों को ये चीज़ें कैंडी वैंडी टाइप की चीज़ें पसंद होती ही हैं। ये लो थोड़ा तो सा बस अभी हो गया दोपहर का टाइम एंड कभी कभी लगता है ना कि यार खुद के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता है, तो आज मुझे थोड़ी ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मतलब बच्चों से कभी तो इंसान फ्री हो, पर ठीक है ये चीज़ें भी ज़रूरी है, बच्चों को संभालना पहली प्रायोरिटी होती है एक पेरेंट की, एक मदर की, स्पेशली मदर्स की।
सो गाइस दिस इज़ इवनिंग टाइम एंड यहाँ पर हमारा भुट्टा बन रहा है। मम्मी कल परसों ये भुट्टे ले आई थी, तो मैंने कहा ये सूख जाएंगे, तो मैंने कहा चलो इवनिंग में इन्हें बना लेते हैं एज ए स्नैक। एंड मेरे हस्बैंड को भी बुला लिया था मैंने, आप आ जाओ भुट्टा बना रही हूँ मैं। एंड बस सब ने खाया, बहुत मज़ा आया। एंड अब हो गई डिनर की तैयारी। ये देखो मेरा कुकर खुल गया है, मैंने आज छोले चावल बनाए हैं। एंड जो छोटे वाले छोले होते हैं ना, चने भी बोलते हैं हम इनको, चने बोलते हैं वैसे तो चने की सब्ज़ी के साथ राइस बनाती हूँ मैं। मेरे मायके में भी खाए जाते हैं, यहाँ पे भी खाए जाते हैं। तो ये हो गई चने की सब्ज़ी रेडी एंड इसके साथ बने हैं राइस। तो यहाँ पर लग रही है मेरे डिनर की प्लेट एंड अब मैं सबको खाना दूंगी। उसके बाद मैं बच्चों को लेके बैठ जाती हूँ, क्योंकि बच्चे अगर अकेले खाते हैं ना तो अच्छे से खाते नहीं हैं बिल्कुल भी। आधे राइस या खाना या तो नीचे गिराते हैं या फिर बहुत धीरे धीरे खाते हैं, या फिर सब्ज़ी नहीं खाते हैं, रोटी सूखी सूखी खा लेते हैं। तो इसीलिए मैं बच्चों को लेके बैठती हूँ, अपने सामने खिलाती हूँ। बेटी मेरी बड़ी हो गई, खा लेती है खुद से, पर बेटे के लिए तो मैं ये कान्हा जी के लिए मैं उसको दे रही थी कि ले बेटा ये चीनी, सब्ज़ी में प्याज था तो मैंने उसको बोला इसलिए चीनी में, राइस में चीनी डाल के उसको भोग लगाया हो जाओ, तो उसके बाद ही खाना मैं सर्व करूँगी। तो यहाँ पे हो गया है सबका डिनर एंड बस अब सब लोग खा लेंगे उसके बाद एंड मैं बच्चे को खिलाऊंगी। मम्मी पापा को मैंने डाल दिया है एंड उसके बाद मैंने अपनी प्लेट भी लगा ली है। देखो ये मेरी प्लेट फिर रेडी हैंड हो वॉश गई है। करो। एंड इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर आप नए हो तो ज़रूर। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।